भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 12 वालों के लिए। संस्कृत भाषाया महत्वम, जो अनिवार्य संस्कृत होती है, संस्कृत दिग्दर्शिका हिंदी के पीछे, उसमें यह संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ है जो सामान्य हिंदी व साहित्य हिंदी वाले सभी छात्रों के लिए पढ़ना है। इस बार यह 30% में नहीं कटा है और पाठ कट गए हैं, लेकिन यह दोनों के लिए पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाठ है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये पाठ। पाठ का नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुलस्यति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्य है यह भारत देश, धन्यो अयम माने धन्य है यह भारत देश। यत्र माने जहाँ, समुलस्यति माने सुशोभित है, जनमानस पावनी माने जन्म माने लोगों के, मानस माने मनों को, पावनी माने पवित्र करने वाली, भव्य माने सुंदर, भावों को उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। प्रसवनी का अर्थ होता है छात्रों जन्म देने वाली। सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित है। धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। सुर भारती का अर्थ है देव भाषा, संस्कृत भाषा। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वागम्येषु अस्या वागम्यम सर्वश्रेष्ठम संपन्नम च वर्तते। समस्त साहित्यों में, वागम्येषु माने होता है साहित्य, समस्त, निखिलेष्वपि माने समस्त, वागम्येषु माने साहित्यों में, अस्याः माने इसका, वागम्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, और चा का अर्थ होता है और सुसंपन्न सुसंपन्न है। समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि, यमेव माने यही, भाषा संस्कृत नाम्नापि माने संस्कृत नाम से ही, अपि माने भी, लोके माने संसार में, लोक में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, यही भाषा संसार में भी संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण माने रामायण। देखिए रामायण जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि वाल्मीकि कहा जाता है, उनके द्वारा लिखित है। और जो रामचरितमानस है वह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और उसकी भाषा अवधी है। ध्यान रखना, जो रामायण है वह वाल्मीकि जी ने लिखी है और संस्कृत भाषा में लिखी है, और वह
संस्कृत के प्रथम कवि आदि कवि कहे जाते हैं क्योंकि सबसे पहला श्लोक उन्होंने ही लिखा और संस्कृत में रचना करने वाले सबसे पहले कवि, सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा रामायण, वह उन्होंने ही लिखा। तो अस्माकं रामायण हमारे रामायण महाभारत, जो महाभारत है किसने लिखा है छात्रों? महर्षि वेद व्यास जी ने। और ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदाः, चत्वारो माने चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, 18 पुराणानि और 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव माने इसी, भाषायां माने भाषा में, लिखितानि माने लिखे गए, सन्ति माने हैं। पुनः एक बार फिर अर्थ जान लीजिए। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वः साम आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि। यमेव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। जो भाषा तत्व विधि, जो भाषा के विद्वान हैं, भाषा के जानकार हैं, जो उन्होंने इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत भाषा ही सभी आर्य भाषाओं की जननी है, माता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव और माने अनेक प्रकार, अनेक ज्ञान का होना, और इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, श्रोयत्यम सुनने में, और इसकी व्यापकता, ना कस्यापि, ना माने नहीं, कस्यापि माने किसी के भी, दृष्टेर विषया दृष्टि में छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव और इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, इसकी व्यापकता, कस्यापि दृष्टेर विषया किसी के भी दृष्टि से छिपी हुई नहीं है, अर्थात सब लोग जानते हैं इसके महत्व के बारे में। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमान्ये समयुक्तम आचार्य प्रवरेण दंडना। संस्कृत का गौरव ही, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए, ध्यान में रखते कर, समयुक्त तम आचार्य प्रवरेण दंडना, सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है आचार्य प्रवरेण दंडी ने। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्यातः महर्षिभिः। संस्कृत का जो नाम है, संस्कृत का नाम है, वह क्या है? संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता, संस्कृत का नाम देवताओं के द्वारा दिया गया है, महर्षियों ने दिया है। संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि। संस्कृत को आचार्य जो दंडी हैं उन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा है कि संस्कृत नाम देवताओं के द्वारा दिया गया है, बोला गया है, और महर्षि भी ने बताया है संस्कृत नाम को।
संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरसम माने सरल, और व्याकरण में जो चा लगा हुआ है उसका अर्थ है पहले। चा का हम अर्थ पहले लेते हैं, जो शब्द के पीछे चा लगा हुआ होता है उसका अर्थ हम पहले निकालते हैं। तो संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चालालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आदुत्यम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। उसके गद्य और पद्य लालित्य भावबोध का सामर्थ्य अद्वितीय है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य माने सुंदरता, और भावों में बोध सामर्थ्य अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यंच सुनने में मधुर है, और सुनने में मधुर है, सुनने में मधुर है। किम बहुना बहुत क्या नहीं, चरित्र निर्माणार्थम यादर्शी सत्प्रेरणाम संस्कृत वागम्यम ददाति ना तादर्शीम किंचित अन्यत। बहुत क्या चरित्र निर्माण जैसी, यादर्शी माने जैसी, सत्प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वागम्यम संस्कृत का साहित्य ददाति माने देता है, ना माने नहीं, तादर्शी माने वैसी, किंचित अन्यन अन्य कहीं नहीं। जैसी हमारे लिए अच्छी प्रेरणा संस्कृत के साहित्य से मिलती है वैसी अन्य किसी से भी नहीं मिलती। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते ना अन्यत्र तादर्शी। मूलभूत रूप से मानवीय गुणों के जैसी, मानवीय गुणों से युक्त जैसी प्रेरणा विवेचना संस्कृत के साहित्य से प्राप्त होती है, ना अन्यत्र अन्य कहीं नहीं, वैसी अन्य कहीं नहीं। तादर्शी माने वैसी, अन्य कहीं नहीं। जैसी अच्छी प्रेरणा मूलभूत रूप से जो मानवीय गुणों की, मानव को अच्छे गुणों की जैसी प्रेरणा, अच्छी विवेचना संस्कृत के साहित्य से प्राप्त होती है, ना अन्यत्र तादर्शी वैसी अन्य कहीं नहीं। संस्कृत का साहित्य क्या क्या सिखाता है हमारे लिए, सुनिए। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्न च अनेक गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया करना और दया दान, शौचम माने पवित्रता, उदारता, और अनुसूया माने ईर्ष्या ना करना, दूसरे से किसी से ईर्ष्या छल कपट ना करना, जलन का भाव न रखना, क्षमा और अन्न चा अनेक, और अन्न अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य माने इसके साहित्य से, के अनुशीलनेन संजायन्ते अनुशीलन करने से, अनुसरण करने से, पढ़ने से, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य हमें क्या सिखाता है, हमें लोगों के प्रति दया करना चाहिए। और दया के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। तो इसलिए हमें जीवों पर दया करनी ही चाहिए, प्रत्येक मनुष्य पर। कहते हैं जिस प्रकार लोग मुर्दे व्यक्ति को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, उसी तरह लोग जिंदे इंसान को अगर सहारा देना पुण्य समझने लगे तो लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। तो इसीलिए संस्कृत का साहित्य हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। जैसी दया करना और दान देना और उदार पवित्रता, हमारे मन में पवित्रता आती है, अच्छे विचार आते हैं। ऐसा नहीं हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। उदारता आती है हमारे हृदय में। और ईर्ष्या ना करना, अनुसैया माने ईर्ष्या ना करना। एक अनुसैया
वो थी एक अनुसुईया। कौन थी? अत्रि ऋषि की पत्नी, जो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत महान, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बनाकर और उन्हें दूध पिलाया था। तो यहाँ पर वो अनुसुईया नहीं है। यहाँ पर अनुसुईया का अर्थ है अनुसुईया मतलब ईर्ष्या ना करना, जलन ना करना, क्षमा यानी कि क्षमा करना। अन्य च अनेक गुण और अनेक गुण, अस्य माने इसके, साहित्यस्य माने साहित्य के, अनुशीलन माने अनुसरण करने से, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्य च भाष्वहर्वी भवभूत्यादयो महाकाव्या स्वकीय ग्रंथरत्न अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलु गुरु, कवियों के कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि ही स्वकीय माने अपने द्वारा, स्वकीय अपने द्वारा, ग्रंथ रत्न अद्यापि अपने द्वारा रचित ग्रंथ रूपी रत्नों से, ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रूपी रत्न, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो अपने द्वारा रचित ग्रंथ रूपी रत्नों से, अद्यापि माने आज भी, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी, पाठका नाम माने पढ़ने वालों के, पाठकों के हृदय में विराजन्ते माने विराजते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलु गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति महाकवि, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पढ़ने वालों के हृदय में विराजते हैं, विराजमान हैं। यम भाषा अस्माभि मात्र सम्मान्या वंदनीय चा, यह भाषा हमारी माता के समान, मात्र सम्माने माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतोः भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वंच संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। भारत मातु स्वातंत्र्यम, जो भारत माता, यतः से ही यतो बना है, विसर्ग संधि, विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग गई है, तो यतः जो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत नैव, संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित रह सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः श्रेष्ठा चा अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, सुष्ठुक्तम ठीक ही कहा गया है। क्या कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य है और मधुर है, दिव्य है, दिव्य माने अलौकिक है, गीर्वाण भारती थी, गीर्वाण भारती ऐसा कहा गया है कि संस्कृत भाषा है वह ठीक ही कहा गया इसके बारे में कि संस्कृत भाषा जो है वह मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है संस्कृत भाषा। छात्रों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।